अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मेरी बेटी जी बेड से उतरना सीख गई है, बहुत स्मूथली आराम से जी बेड से उतरना शुरू हो गई है। कभी कभार तो ज़िद करती है कि मैंने जल्द अज जल्द उतरना है, तो फिर टांगे पहले उतारने के बजाय सीधा डायरेक्ट नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे से स्मूथली नीचे उतरना आ गया है। तो यहाँ पे जी सबीहा की खिचड़ी जो बची हुई थी वही मैंने जी उसने नहीं खाई, तो फिर मैंने चले मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चिप्स पड़ी थी, कुछ नीमको पड़ी थी, तो ये ऊपर डाल के बड़ा अच्छा कॉम्बो बन गया था। आप भी मस्त ट्राई करिएगा अगर आपके पास ऐसे चिप्स वगैरह बचे हो, कोई खिचड़ी हो या कोई ऐसा फूड हो। तो खाने के साथ, वैसे भी रोटी के साथ भी अगर मैं चिप्स खाती हूँ तो बड़ा ही मज़ा आता है। जब हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो अक्सर क्या करते थे, चिप्स ले लेते थे साथ में नान, और या फिर अम्मी जो हमें लंच डाल के देती थी उसके साथ में जी पैक करके देती थी। उसके साथ जी मैं रोटी के साथ हमेशा क्या कर लेती थी, कोई लेज़ होती थी, चिप्स होती थी, कुछ भी होता था, फिर हम इसके साथ जी इस चीज़ को ट्राई करते थे। बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ पे जी सबिया को उसकी खाला ने हाथ में ना जी नीमको डाल के दी, तो वो जैसे उसको खा रही है कि उसको जैसे बहुत ही मज़े की लगी। फ़ौरन से पहले उसने सारा खाली हाथ कर दिया और ऐसे भागी है उठाने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट हरकतें करती है, बिल्ली की तरह झपटती है कि मैं चीज़ फटाफट से खा लूँ, और मज़े से उसको ट्राई करती है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जो मैं उसके खाने वाली चीज़ें हैं वो उसको जी देख के इसका दिल घबराता है। तो यहाँ पे जी शॉपिंग बैग जी ड्रॉर से बाहर निकल आया था, तो मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई हुई थी, तो उसकी ड्रॉर से थोड़ा सा ना शॉपिंग बैग बाहर आ गया। तो सबिया उससे जी बहुत ज़्यादा डरी थी। तो आप इसकी मस्तियाँ ज़रा आगे से चेक करिएगा। जाओ पकड़ लो, शॉपर को पकड़ लो, जाओ। ये ना इससे डर रही है, कहते मुझे उठा लो। जाओ ले लो, जाओ ले लो। क्या है ये, क्या है ये, है सबिया? डर रही है उससे? ये सबिहा ना अभी तक शॉपर को देख रही है और डर रही है। तो ये जी हमारा रात का टाइम हो गया, डिनर का टाइम। तो मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी, तो उसने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, स्टोनऑफ से हमने मंगवाया था। तो पिज़्ज़ा डिलीवर तो टाइम से हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था। वो शायद पता नहीं डिलीवरी का कुछ मसला बन गया था, उसको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको समझ आया। जैसे जैसे वो पहुंचा तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो था वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो खाने में आपको पता है स्टोनऑफ का पिज़्ज़ा मज़े का होता है, उनका अच्छा होता है। वहाँ पे अगर बैठ के खाया जाए तो एक तो अलग ही वाइब होती है, मज़ा आता है ज़्यादा खाने का। लेकिन यहाँ पे कि घर में आते आते क्या हो गया कि थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा जो था वो रूम टेम्परेचर पे आ गया। कुछ इतना मतलब जो मज़े का टेस्ट आना था वो इतना मज़े का टेस्ट आया नहीं हमें। लेकिन यह है कि उनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, मज़े का होता है, तो खा तो हमने लिया, छोड़ते तो कुछ भी नहीं है हम लोग। बड़ा मज़ा आया हमें खाने में। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा था, साथ में हमने डिनर रोल मंगवाए थे, या स्पिन रोल भी होते हैं, डिनर रोल भी कह सकते हैं इनको। तो मज़े का था। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने जो उनके लवाज़मात थे जो साथ में भेजे थे, तो फिर मैंने उनके साथ भी सब कुछ लगा के ट्राई किया। तो मेरी ये होती है कोशिश, जो भी वो साथ में सर्व करते तो मैं एक एक चीज़ को साथ में ट्राई करके ज़रूर खाती हूँ। पूरा मैं टेस्ट जो है डिवेल्प करके फिर खाती हूँ। तो यहाँ पे साथ में उन्होंने चिली फ्लेक्स भेजे थे, साथ में गार्लिक पाउडर था, और केचप थी, और जी लेमन था। तो ये मैंने सारा कुछ डाल छाल के तो फिर मैंने इसको ट्राई किया। तो मज़े का टेस्ट था। साथ में सबिया ने भी हमारे साथ ट्राई किया। सबिया को भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ है पिज़्ज़ा खाने का। तो वो उसकी जो नीचे वाली क्रस्ट होती है, बेस होती है, तो फिर उसमें से जो निकाल के हम ब्रेड उसको खिला देते हैं, तो माशाल्लाह से वो आराम से खा लेती है। तो यहाँ पे जी हमारे पास इतना सा पिज़्ज़ा जो है लेफ़्ट ओवर रह गया था। तो फिर हमारे जो टम्मी थे वो बिल्कुल फुल हो चुके हुए थे। सबिया को भी हम खिला रहे थे, साथ में माशाल्लाह से वो भी खा रही थी।
तो उसको भी बड़ा पसंद है कि मैं इसके साथ ब्रेड के साथ इसको ट्राई करूं। तो फिर जी हमारा जितना बच गया था तो फिर हमने पैक करके रख दिया। हमने सोचा इसको सुबह को हम खा लेंगे। तो यहाँ पे जी सुबह हो चुकी है, तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे बनाया था दलिया। घर में आ गई थी तो फिर दलिया था, उसमें मैंने वेजीज डाल ली थी। वेजीज में मेरे पास था मटर थे फ्रीज़ किए हुए, और जी गाजरें थी फ्रीज़ की हुई, और कॉर्न भी मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े हैं। तो फिर मैंने वो सब कुछ डाल के तो मैं अपनी बेटी का दलिया बना लिया। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही अपनी बेटी को ट्राई करवा दूँ कि ऐसे खा ले। तो लेकिन जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वो दलिया जो है वो बिल्कुल भी ऐसे लाइक नहीं करती। उसको हमेशा मैश्ड दलिया ही पसंद आता है, पता नहीं उसको क्या मसला है। पका तो बिल्कुल अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी उसने मैश्ड ही खाना होता है। तो फिर मैं बिल्कुल अच्छे से उसको ब्लेंड करके फिर खिलाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। बहुत मज़े का ये जो दलिया है वो रेडी हो गया था। तो फिर इसको जी फिर मैंने अपनी बेटी को खिलाया, तो फिर वो इसको आराम से खा गई। कुछ सब्जियों की वजह से आपको पता है थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है वो चेंज हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा मेहनत से खिलाना पड़ा, लेकिन मैंने उसको खिला दिया तो माशाल्लाह से खा लेती हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी की जो भी डाइट मैं प्लान करूँ उसमें सब्जियाँ ज़रूर हो, ताकि जी उसको न्यूट्रिशंस मिले और फाइबर उसके अंदर जाए, जिससे क्या उसकी कब्ज़ है जो वो बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे घर में जी आए थे मेहमान, मेरे हस्बैंड गए थे एक क्या उसका नाम है, हमारे यहाँ करीबी डेथ हो गई थी। तो फिर वहाँ से जब वापस आए तो साथ में मेरे मामू मामी जो थे साथ में आए थे। तो फिर उनके लिए मैंने जो है बेकरी का सामान मंगवाया था वो उनको सर्व किया। तो ये है जी दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे मैंने सबिया के लिए बना लिया था, सूजी की खीर बना ली थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुबह मैंने उसके लिए दलिया तैयार किया था वेजिस डाल के। तो यहाँ पे फिर मैंने अब अलहदा टेस्ट के लिए उसके लिए बनाई है सूजी की खीर बनाई है गुड़ डाल के, जिससे जी मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं उसकी खाने का प्लान ऐसे कर रही हूँ कि जिससे उसे अब कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहे और कॉन्स्टिपेशन का मसला बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे जी हमें भी गुड़ का भी बताया गया कि गुड़ जो है बच्चों को देने से या फिर बड़े भी खाएं तो इससे क्या होता है कि इससे भी कॉन्स्टिपेशन आपकी टूटती है, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन कम होती है, तो मसला उसका जो हल हो जाता है। तो फिर मैंने अब यहाँ पे ट्राई किया है तो माशाल्लाह से उसने खा ली थी, उसको पसंद आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो उसकी सूजी की खीर में एक टाइम का मैंने खाना तैयार किया था उसके लिए, ताकि वो आराम से खा ले। तो यहाँ पे जी अब मैं दोपहर के टाइम ही तकरीबन जी ये अंडा भुर्जी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि मेरा ये जी अंडा भुर्जी खाने का, एग भुर्जी खाने का बहुत ही दिल चाह रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने उनके लिए ये तैयार की थी। तो सुबह को हमने नाश्ता नहीं किया था, तकरीबन ये हमारा एक किस्म का ब्रंच ही समझ लें, तो ब्रंच ही हमने किया था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले थोड़ा सा प्याज को किया फ्राई, थोड़ा सा ही फ्राई किया था, बस हल्का सा उसका जी जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल नरम पड़ जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे सारे अपने आलू, जो कि मैंने बारीक बारीक पतले पतले काट के जी रख लिए हुए थे। फिर इनको थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने साथ में इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, फिर सारे मसाले ज़्यादा ऐड कर लिए थे। फिर जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको मैंने आलू को गलने के लिए छोड़ दिया था। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किस किस को ये अंडा भुर्जी पसंद है, सालन किसको अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। साथ में पराठे और अचार और ऐसा नाश्ता हो चाहे वो बड़ा मज़ा आता है। सर्दियों में ऐसी चीज़ें अंडे की बनी हुई रेसिपीज़ को खाने में बहुत ही मज़ा आता है। वैसे भी अंडे अच्छे लगते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें सबसे पहले डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड किया है इसमें, और जी इसमें फिर मैं नेक्स्ट डालने जा रही हूँ ये हल्दी है थोड़ी सी, ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली है। और जी इसमें दड़ा मिर्च ऐड करी है, वो भी 1 टीस्पून के करीब है। और जी साथ में ज़ीरा है, सूखा धनिया है, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही है। लाल मिर्च मैंने तकरीबन लेवल्ड जो है 1 टेबल स्पून के करीब डाली है, पूरा भर के नहीं डाली, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो
यहाँ पे मेरे पास जी तकरीबन 2 आलू थे और तकरीबन एक बड़ा प्याज था, जो काफ़ी मतलब बड़ा प्याज हो ना, तो वो मैंने पूरा काट लिया था। साथ में तकरीबन 2 छोटे आलू थे और एक टमाटर था। तो ये जो टमाटर और प्याज है, उसी के साथ ही बड़ी मज़े की ये भुर्जी बनती है। तो अगर आप इनका पोर्शन अच्छा रखेंगे तो फिर आपकी जो भुर्जी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा सा दम पे रख दिया था, नमक डाल दिया था। तो आप तब तक मुझे जी कमेंट बॉक्स में जी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ और जी मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और ज़बिया की शरारतें भी आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी ये शरारतें करती है। माशाल्लाह से बहुत ही मतलब कि एक्टिव होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है। क्रॉल भी करना स्टार्ट कर दिया है अच्छे से। क्रॉल तो माशाल्लाह से पहले भी बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब बेड से भी उतरना स्टार्ट कर दिया है, वॉक करनी भी स्टार्ट कर दिया है। पहले बेड को पकड़ पकड़ के चलती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से उसने बेड को छोड़ के भी थोड़े से कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा गिर जाती है, लेकिन चलती बहुत अच्छे से है। तो माशाल्लाह से चलना तो इसने बहुत देर से स्टार्ट कर देना था। जैसे कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इसको ज़रा जो है फ़र्श पे बहुत कम छोड़ा है, जिससे कि इसको मसला ना हो जाए। वैसे भी काफ़ी बीमार रही थी बीच में से, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसको काफ़ी मसला हो गया था। तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, बस एक कॉन्स्टिपेशन है जो उसकी ठीक नहीं होती। तो वो मैं फुल ट्राई कर रही हूँ कि कुछ ऐसी उसको खाने दूँ, मतलब कि उसको नेचुरली कोई चीज़ें दूँ और दवाइयाँ शवाइयाँ ना ही देनी पड़े तो बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने जी 2 अंडे ले लिए थे, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। फेंट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको अच्छे से हम पिला लेंगे हल्की आंच पे, ताकि जी अच्छे से जो है हमारा अंडा पक जाए। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा नीचे लग गया था आपके जो फ्राई पैन है, तो लेकिन कोई बात नहीं। तो अच्छे से मैंने जब इसको मिक्स कर लिया था तो बिल्कुल ठीक हो गया था, कोई मसला नहीं था। ये है कि थोड़ी सी आंच का अगर मसला हो जाए तो फिर ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऊपर दरा मिर्च डाल दी थी। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जो मैं अंडे फेंटती हूँ ना, तो उसके अंदर धनिया और जो हरी मिर्च है ना, उसके अंदर काट के डालती हूँ। तो फिर वो क्या होता है कि जब हम अंडा ऊपर डालते हैं ना, तो फिर जब उसको मिक्स करते तो वो मोटा मोटा अंडा, तो वो जो है ना उसका जो टेस्ट है धनिए का और हरी मिर्च का, वो उसके अंदर जब आता है क्रंची क्रंची सा, तो वो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने हरी मिर्च जो पहले डाल दी हुई थी, फिर मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा डालूंगी तो कुछ मिर्चें वगैरह तेज़ ना हो जाए। तो दूसरा ये कि मेरे पास धनिया भी अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने वो नहीं डाला। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया था। थोड़ा बहुत इधर उधर लग गया था, तो लेकिन ये है कि मज़े का टेस्ट बहुत बना था। तो फिर यहाँ पे जी मैंने इसको फिर ज़्यादा चलाया वलाया नहीं। तो मेरे हस्बैंड को ऐसी ही अंडा भुर्जी पसंद है, बिल्कुल ना अंडा जो है बिल्कुल बारीक बारीक बीच में हो। लेकिन तो यहाँ पे हमारा नाश्ता जी रेडी है, पराठा भी रेडी थे और चाय भी, साथ में बिस्किट थे और जी सैंडविचेस थे, फ्राइड अचार था। आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।